जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब परिवार अमित एजुकेशन में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से हो रहा होगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में मैथ के जो सेक्शन बी में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और हर एक टाइप्स के क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व कराने का प्रयास पूरा करूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्त। ठीक है, तो हम सबसे पहले चैप्टर वाइज हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमने पहला क्वेश्चंस रखा है। पहला क्वेश्चंस क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 216 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ मतलब होता है और एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मासा और लासा निकालना है। तो हम क्या करना है, सबसे पहले हम 96 और 216 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करेंगे। इसे गुणनखंड करेंगे, 2 चौक 8, यहाँ हो जाएगा 16, 2 8 16। पुनः गुणनखंड करेंगे तो 24 दूनी 48, पुनः गुणनखंड करेंगे तो 12 और पुनः 6 और पुनः करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और पुनः करेंगे तो 3 के 3। अब हम 216 का करते हैं। कितने का करते हैं? 216। 2 से काटेंगे 2 108 हो जाएगा। पुनः 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 10, 2 चौक 8। पुनः 2 से काटेंगे 27 बार। पुनः अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 9 27 और 3 3 9। अब हम जितना 96 का निकल के आया, 96 कितना निकल के आया, 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 5 और एक बार 3 है। अब 216 के लिख दे फैक्टराइजेशन, 2 2 और 2 और गुणे 3 गुणे 3। मासा निकालना है, मासा निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को क्या करे, विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं जो कॉमन हो। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, और इसमें भी 2 है, इसमें भी, और यहाँ कितना है 3 है, तो 3 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। इसका मासा कितना हो जाएगा? मासा हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। अब हम लासा निकालने के लिए जितना बार 5 है, सबसे ज़्यादा बार कितना बार 5 है? 5 बार। 1 2 3 4 5, तो 5 बार हम लिख देंगे। 2 बार 3 है तो 2 बार 3 को लिख देंगे। ठीक है, अब गुणा करने के बाद जितना निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 गुणे 3 3 9, गुणा कर देंगे। 32 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 3 27, 27 28, कितना हो जाएगा? 28। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 3 3 9। सॉरी दोस्तों, यहाँ 3 एक बार और होगा। ठीक है, मासा सेम, मासा 24 ही आएगा। मासा कितना आएगा? 24 ही आएगा। तो यहाँ एक बार 3 और लिखेंगे, 3 का गुणा और करेंगे, यहाँ 3 का गुणा और करेंगे। 3 अठे 24 और 3 अठे 24, 2 26, 3 दूनी 6 6 2 8, 864 कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 864 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कर्णम 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए कितना बार पूछा गया है। 19 में पूछा गया, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो हम सिद्ध करने के लिए जो दिया रहेगा जस्ट उसका उल्टा मानेंगे। यहाँ दिया है कर्णम 3 एक अपरिमेय संख्या है तो हम मानेंगे, माना, क्या करेंगे? माना, तो कर्णम 3 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है जो p बटा q के रूप में हो, यानी कि a बटा b के रूप में हो। इसका मान दिया है कर्णम 3। क्या दिया है? यही तो है परिमेय संख्या, मैंने माना है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जहाँ आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जहाँ a और b, जहाँ a और b सह-अभाज्य गुणनखंड होंगे, सह-अभाज्य गुणनखंड होंगे, जहाँ a और b क्या होंगे? सह-अभाज्य गुणनखंड होंगे और b का मान 0 नहीं होगा। b का मान क्या होगा? 0 नहीं होगा।
तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे ए स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे बी स्क्वायर, काटेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर, बी का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3b स्क्वायर। क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर। अर्थात ए स्क्वायर जो संख्या है, ए स्क्वायर जो है वो किससे विभाजित होगा, 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो ए भी क्या हो जाएगा, ए भी 3 से विभाज्य होगा, ए भी 3 से भाज्य होगा, ठीक है, भाज्य होगा, ठीक है। तब हमें पुनः मानना पड़ेगा, तो पुनः क्या करेंगे, पुनः माना ए बराबर हम मान लेते हैं 3c। क्या मान लेते हैं 3c। ए बराबर 3c मानेंगे तो एक स्थान पे हम लोग यहाँ कितना रखेंगे 3b स्क्वायर। अब हम स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हो जाएगा ए स्क्वायर 3c का होल स्क्वायर। अभी हम ऊपर निकालें ए स्क्वायर, इसे मान लेते हैं समीकरण 1, ए स्क्वायर समीकरण 1 से, तो ए स्क्वायर बराबर हम रख देंगे 3b स्क्वायर, तो यहाँ रख देंगे 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। क्या हो जाएगा 9c स्क्वायर। तो इसे काट देंगे तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर। क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3c स्क्वायर हो जाएगा। अब जो बी स्क्वायर भी है वो किससे विभाजित होगा, 3 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य है। तो बी भी क्या हो जाएगा, बी भी 3 से विभाज्य होगा, बी भी क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। तो समीकरण 1 व 2 से, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व, इसे मान लेते हैं 2, समीकरण 1 व 2 से। अब 1 व 2 से क्या लिखना है आपको दोस्तों, समीकरण 1 व 2 से लिखना है 3 जो संख्या है 3 वो ए तथा बी का गुणनखंड है, बी का क्या है गुणनखंड है। जबकि हमें प्रारंभ में माना था, जबकि हमने प्रारंभ में ए तथा बी को सह अभाज्य गुणनखंड माना था, सह अभाज्य गुणनखंड माना था। क्या माना था, सहभाज्य गुणनखंड। तो हमारी क्या हो जाएगी, तो हमारी जो माना था कल्पना गलत है, तो हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना क्या है गलत है। तो इससे सिद्ध होता है कर्णिक 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा उसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन भी कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। देखिए ये 19 में पूछा, 24 पूछा है, 26 में आने की चांसेस हैं, आने की क्या है चांसेस है। दिया है हम मानेंगे f(x) बराबर क्या दिया है, f(x) बराबर दिया है 3x स्क्वायर, क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका गुणनखंड करना उम्मीद है आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैंने गुणनखंड वीडियो में डाल दिया है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 3x स्क्वायर गुणनखंड करेंगे माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, क्या करेंगे दो का कॉम्बिनेशन करेंगे, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसका गुणनखंड क्या निकल के आया, एक 3x माइनस
4 और एक निकल का आया x+1, इसके 2 फैक्टर निकल का आए, 2 गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, यदि 3x-4 बराबर 0 लेंगे, क्या लेंगे, 3x-4 बराबर 0 लेंगे तो x के स्थान पे कितना निकल के आएगा, 4/3। और x+1 बराबर 0 लेंगे तो x का वैल्यू निकल के आएगा -1। इसके 2 शून्य हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2 शून्य। शून्य कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा 4/3 और एक हो जाएगा -1 है, क्या है, 1 है। अब सत्यापन करने के लिए क्या करने के लिए, सत्यापन क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। अब सत्यापन कैसे करेंगे, हमें मूल निकालना होगा, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे तो -b/a होता है, क्या होता है, -b/a होता है। अब -b/a तो -1 b के स्थान पे कितना दिया है, 1 रखा, और ए का स्थान पे कितना दिया है, 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के है, 1/3। अब हम रख देंगे, एक शून्य कितना निकल के है, 4/3। दूसरा शून्य कितना निकल के है, -1, 1/3। अगर सॉल्व करते हैं वैल्यू बराबर आती है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो सत्यापित हो जाएगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। 3 के 3, 4 में से 3 गए 3, यानी कि 1/3 हो जाएगा, 1/3 बराबर 1/3, क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अब गुणनफल भी देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, गुणनफल भी हम सत्यापित करके देख लेते हैं, होता है। अब गुणनफल के लिए क्या करते हैं दोस्तों, गुणनफल के लिए लिखते हैं हम अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, क्या होता है, c/a। c के स्थान पे दिया है -4 रखेंगे, a के स्थान पे दिया है 3 रखेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब रखेंगे तो रखेंगे 4/3 गुणे बीटा के स्थान पे रखेंगे -1 बराबर 4/3 रख आया है। अब रखेंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4/3 बराबर -4/3, यानी कि क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अतः शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापन है, क्या है, सत्यापन है। आपको यही लिखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्त हल करना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड से हम लोग शुरू करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना। तो हम लिखेंगे माना, अब संख्या दिया नहीं है तो भाई संख्या मानना पड़ेगा ना। तो संख्या क्या हो जाएगी, 2 संख्या है यानी कि 10x प्लस वाई है, क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। और दिया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अब अंकों का योग x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 9, कितना दिया है, 9। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अंकों को परस्पर बदलने पर, अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस एक्स, क्या हो जाएगी, 10y प्लस। अब दिया है 10y प्लस एक्स, क्या दिया है, 10y प्लस एक्स, और 10x प्लस वाई दिए दी गई संख्या 27 अधिक हो जाती है, कितना अधिक हो जाती है, 27 अधिक हो जाती है। अब हम हल करेंगे तो वैल्यू आएगी 9y माइनस 9x बराबर कितना निकल के आएगा, 27, क्या निकल के आया, 27। तो y माइनस एक्स बराबर 3 हो जाएगा, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y बराबर क्या निकल के आएगा, 3 प्लस एक्स। इसे मान लेते हैं समीकरण 2, क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। अब x का मान, क्या, x का मान या y का मान आप चाहे जो रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, हल करेंगे हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान कितना आया है, 3 आया है। तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 6, y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम संख्या तो क्या हो जाएगी, अतः संख्या क्या माने हैं, 10x प्लस वाई, संख्या रख देंगे, संख्या 10x क्या हो जाएगा, प्लस वाई, संख्या रख देंगे 10x प्लस वाई
10, एक्स के स्थान पे कितना निकल के आया 3, वाई के स्थान पे 6, 10 3 30, 30 6 36, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी 36 इतना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का 1 मोल -2 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 मोल यानी कि x बराबर -2, ये क्या करेगा समीकरण को संतुष्ट करेगा, समीकरण को यानी कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी को क्या करेगा संतुष्ट करेगा, क्या करेगा संतुष्ट करेगा। अब यक्स का मान समीकरण में रख देंगे -2 का स्क्वायर फिर प्लस 2 गुणे -2 माइनस पी, 2 दूना 4 फिर प्लस 2 का गुणा करेंगे तो वहाँ कितना हो जाएगा -4 माइनस पी बराबर 0, क्या हो जाएगा 0, कैंसिल हो जाएगा तो पी का मान कितना हो जाएगा 0, पी का मान कितना हो जाएगा 0, पी का मान पूछा ही गया था, पी का मान 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, बी के स्थान पर दिया है -7, पहले से ही वो माइनस होता है, ए के स्थान पर दिया है 1 यानी कि हो जाएगा कितना 7, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a -12 बट्टा कितना होता है 1, तो यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या गया है मूलों के व्युत्क्रमों का योग, तो मूल क्या माने हैं अल्फा और बीटा, मूल माने हैं एक अल्फा और एक बीटा, तो इनके व्युत्क्रमों का योग 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाएगा। ठीक है, हल करेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बट्टा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं 7 और अल्फा इंटू बीटा का निकाले हैं 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/12। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना निकल के आ जाएगा -7/12, इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 में पूछा, 22 में पूछा और 24 में पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बड़ी संख्या माना बड़ी संख्या क्या हो जाएगी x, इसमें दिया है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग 8 गुना है बड़ी संख्या का, 8 गुना है बड़ी संख्या का, यानी कि 8x हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार, अब यहाँ प्रश्नानुसार देखिए पढ़िए और क्या दिया है, बस आपको हूबहू वैसे ही सॉल्व करना है। प्रश्नानुसार दिया है बड़ी संख्या का वर्ग बराबर माइनस छोटी संख्या का वर्ग, अंतर दिया है 180, अंतर कितना दिया है 180। बड़ी संख्या हम माने हैं एक्स स्क्वायर, छोटी संख्या के कितना माने हैं 8x, तो हो जाएगा 8x, क्या हो जाएगा 8x बराबर कितना दिया है 180, कितना दिया है 180। अब हम क्या करेंगे इसे हल करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर कितना हो जाएगा 0। गुणनखंड करेंगे तो x माइनस 18 निकल के आएगा, प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा। एक दूसरे के दो फैक्टर x माइनस 18 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x प्लस 10, दो गुणनखंड निकल के आ गए। ठीक है, अब दोनों गुणनखंड निकल के आ गए तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 18, x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -10। हम निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि निगेटिव वैल्यू लेंगे तो ऋणात्मक में मान आ जाएगा जो कि इम्पॉसिबल है, तो हम क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे दोनों वैल्यू। जब हम x बराबर अगर -10 लेंगे तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुणे -10, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा छोटी संख्या कितना हो जाएगा √-80 अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। तो हम कितना लेंगे x बराबर, हम कितना लेंगे x बराबर कितना लेंगे 18 लेंगे, x बराबर 18 लेंगे
तो बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 8 गुणे 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। 144 कितने का वर्ग है, 144 प्लस माइनस 12 का वर्ग, कितने का, प्लस माइनस 12 का वर्ग। अतः दोनों संख्याएं होंगी, अब दोनों संख्या कौन कौन सी होगी, एक 18 होगा और 12 होगा, वह 18 और माइनस 12, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है के किस मान के लिए k प्लस 9 2k-1 तथा 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। 3 पद दिए हैं, क्या है, 3 क्रमागत पद, एक k प्लस 9 हो जाएगा, कामा 2k-1 तथा तीसरा पद क्या दिया है, 2k प्लस 7। किस श्रेणी क्रम में है, समांतर श्रेणी में है। तो इसका आंसर निकालने के लिए तो हो जाएगा 2k-1 माइनस k प्लस 9, इन दोनों का अंतर, इन दोनों के अंतर की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब इस श्रेणी क्रम का समांतर माध्य होगा, वरना नहीं होगा। तो हम k का भी वैल्यू निकल के चला जाएगा, तो हो जाएगा 2k-1 माइनस के माइनस 9 बराबर हो जाएगा 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1, रख देंगे। 2k में से k घटाएंगे तो k आ जाएगा, 9 में 1 जोड़ देंगे माइनस 10 हो जाएगा, 2k में 2k कैंसिल हो जाएगा और 7 1 8 हो जाएगा, k बराबर 10 और 8 हो जाएगा। k का मान कितना निकल के आ जाएगा, k का मान निकल के आएगा 18। कितना निकल के आएगा, 18, यानी कि 18 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी कोई पद शून्य होगा। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए समांतर श्रेणी पहले हम लिख लेते हैं, क्या दिया है, समांतर श्रेणी 21 18 15 डैश डैश डैश, कौन सा पद क्या होगा, -81 होगा, कौन सा पद क्या होगा, -81 होगा। तो हम ए निकालेंगे 21 आएगा, सार्वंतर निकालेंगे 18 में से 21 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3, और टी एन बराबर दिया है -81। तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। बस इसी क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। -81 बराबर ए का मान 21 प्लस एन का मान पूछा है n-1, डी का मान दिया है -3। हल करेंगे तो हो जाएगा -81 बराबर हो जाएगा 21 माइनस 3n प्लस 3 निकल के आ जाएगा, -81 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 माइनस 3n, घटा देंगे -81 तो यहाँ हो जाएगा -24 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3n, कितना हो जाएगा, -3n। अब देखते हैं, इसे जोड़ो तो 4 1 5 और 8 2 10 -105 बराबर -3n, माइनस माइनस कट जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, 105 में 3 से भाग देंगे, 3 3 3 5 15, किसके लिए आया, 35 के लिए आया, यानी कि n बराबर 35। श्रेणी का 35वां पद क्या होगा, 35वां पद क्या होगा, -81 होगा, 35वां पद -81 होगा, -81 होगा। अब देखते हैं, माना यानवा पद शून्य है। अब दिया समांतर श्रेणी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, इस समांतर श्रेणी कोई पद शून्य है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं, बहुत ही सरल है। शून्य मानने के लिए तो हम मानेंगे ए एन बराबर क्या मानेंगे, 0। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। ए का मान निकाला 21 प्लस एन का मान एन का मान निकालना है, डी का मान दिया है -3 बराबर 0, कितना दिया है, 0। अब वैल्यू हल करेंगे तो हो जाएगा 21 माइनस 3n प्लस कितना हो जाएगा, 3 बराबर 0। 21 से 24 घटाएंगे तो उधर हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 24 प्लस माइनस 3n बराबर 0। तो 3n बराबर कितना हो जाएगा, 24। 3n बराबर कितना हो जाएगा, 24। 3n बराबर कितना हो जाएगा, 24 में डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। यानी कि दी गई समांतर श्रेणी का 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा। 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्पीड थोड़ा हम इसलिए रखे हैं दोस्तों क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम समय है, क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को फंसा सकें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
क्या है, चित्र में पी एस अपान एस क्यू बराबर पी टी अपान टी आर और कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ त्रिभुज बना है, देखिए पी एस, जो पी एस भुजा है वो एस क्यू के अनुपात में और बराबर किसके है, पी टी और टी आर के अनुपात में। ठीक है दोस्तों, और दिया है कोण पी एस टी यानी कि एस का जो मान है वो कोण आर के मान के बराबर है, कोण आर के मान के क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिद्ध करने वाले जरूर आएंगे। तो क्या करना है आपको, दिया है जो जो दिया है पहले हम उसे रख देंगे। पी एस दिया है पी एस और एस क्यू बराबर दिया क्या है, पी टी और क्या दिया है, टी आर। ये क्या है, दिया है, आपकी क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो हम त्रिभुज, यहाँ दिया है त्रिभुज पी एस टी जो है वो सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। जो पी एस टी त्रिभुज है वो सर्वांगसम होगा किसके, पी क्यू आर के। क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो हम मानेंगे दिया है कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। परंतु दिया है कि, परंतु क्या दिया है, परंतु दिया है कि जो कोण पी एस टी है वो किसके बराबर है, कोण पी आर क्यू के बराबर होगा, दिया है। ठीक है, तो हम मानेंगे कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, कोण पी एस टी ये दिया है, पी क्यू आर, यहाँ देखिए पी क्यू पी आर क्यू, तो कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी आर क्यू। तो हो जाएगा पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू। क्या हो जाएगा, पी आर बराबर पी क्यू। त्रिभुज, अतः अब इससे सिद्ध होता है, अतः त्रिभुज पी क्यू आर क्या होगा, पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चित्र में ओ ए ओ बी ओ सी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है। दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी है। सॉरी, हमने क्वेश्चन बनाया नहीं है चित्र, तो चित्र पहले हम बना लेते हैं। क्या करेंगे, चित्र को बना लेंगे। ठीक है, यही चित्र हो गया। यहाँ दिया है ए है बी, ए है ओ, ए है सी और ए है डी। ठीक है, यही क्वेश्चन से दिया है। क्या दिया है, आपकी क्वेश्चन में दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ये दिया है। ये क्या किया है, दिया है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, आपके क्वेश्चन में दिया है। तब हम लिखेंगे, इसे लिखेंगे ओ ए अपान ओ सी बराबर ओ डी अपान ओ बी। ठीक है, साथ ही हमें प्राप्त है, क्या प्राप्त है, साथ ही हमें प्राप्त है, प्राप्त क्या है, कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी। अब क्यों है बराबर, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। आपको पता होना चाहिए शीर्षाभिमुख जो ए ओ डी है, ए ओ डी है किसके बराबर है, सी ओ बी के। यहाँ शीर्षाभिमुख कोण है, जितना कोण है उतना कोण यहाँ भी होगा। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं समीकरण एक और इसे मान लेते हैं समीकरण दो। क्या मान लेते हैं, समीकरण दो। तो हो जाएगा एक और दो से, समीकरण लिखना पड़ेगा आपको, समीकरण एक और समीकरण दो से। क्या हो जाएगा, दो से त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ बी के। तो किसके, यस ए यस के द्वारा, यस ए यस समरूपता कसौटी द्वारा, समरूपता द्वारा, किसके द्वारा, यस ए यस। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा के आधार पर क्या हो जाएगा, समरूपता हो जाएगी। इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी। तो कोण डी भी बराबर किसके हो जाएगा, कोण बी। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण लिख सकते हैं हम, समरूप त्रिभुजों के क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे,
संगत कोण। आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चंस को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा बी के निर्देशांक हैं। तो वृत्त का केंद्र क्या दिया है? तो वृत्त का जो केंद्र है वो कितना दिया है? वो 2 और -3 है। भाई आप क्वेश्चन में दिया है। तो वृत्त के व्यास तो हो जाएंगे वृत्त के व्यास के अंतःबिंदु, व्यास के अंतःबिंदु हो जाएंगे। अंतःबिंदु क्या हो जाएंगे? ए, एक्स और वाई, और वाह बिंदु 1 और 4 है अंतःबिंदु, अंदर के बिंदु। तो वृत्त का केंद्र व्यास को समद्विभाजित करता है। जो वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र व्यास को क्या करता है? व्यास को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे समद्विभाजित करता है। तो ऐसे ही लोग रफली फिगर वृत्त बनाते हैं। यह इसका क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा माना। इसका एक पॉइंट ए, यहाँ एक्स और वाई, दूसरा पॉइंट बी माने हैं, और क्या माने हैं? 1 और 4 भाई दिया है। और इसका केंद्र जो बिंदु है वो बिंदु कितना दिया है? ओ दिया है 2 और -3। ठीक है। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। बी के निर्देशांक 1 और 4 है। ए के निर्देशांक आपको पता करना है। तो हम लिख सकते हैं 2 बराबर एक्स प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब एक्स प्लस वन बराबर 4, तो एक्स बराबर कितना निकल गया है? 3। अब एक्स बराबर 3 वाई के लिए निकालते हैं तो वाई बराबर हो जाएगा -3 बराबर कितना हो जाएगा? एक्स के लिए निकाले हैं तो 2 रखेंगे बराबर एक्स प्लस 1 बटा 2। वाई के लिए निकालेंगे तो वाई को मान कितना दिया है? -3 वाई प्लस 4 कितना दिए हैं? वाई प्लस 4 बटा 2। तो हो जाएगा वाई प्लस 4 बराबर -6। तो वाई के स्थान पे कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा -10। कितना हो जाएगा? -10। यानी कि बिंदु ए के निर्देशांक जो हो जाएंगे, बिंदु ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? एक्स के स्थान पर 3, वाई के स्थान पर -10, यानी कि 3 और 10। इसके कितने होंगे? 3 और -10 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंडों को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ऐसे क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम प्रैक्टिस चलिए करते हैं कैसे होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 में पूछा, 21 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में पूछे जाने की चांस है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो हम मानेंगे अभीष्ट बिंदु, क्या मानेंगे? अभीष्ट बिंदु जो पी माने हैं एक्स वाई है। क्या है? एक्स वाई है। रेखाखंड, इतना आपको लिखना पड़ेगा। रेखाखंड के अंतःबिंदु, रेखाखंड के क्या होंगे? अंतःबिंदु कितने दिए हैं? -1 और 7, और कितने दिए हैं? 4 और -3 दिए हैं। ठीक है। अनुपात भी दिया है, तो अनुपात के लिए सूत्र होता है, यानी 2:2 दिया है। इसे मानेंगे m1 अनुपात m2। m1 के स्थान पे 2 और m2 के स्थान पे 3 रखेंगे। तो सूत्र होता है x बराबर m1 s2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। निर्देशांक पूछा है, वैल्यू रखेंगे 2 × 4 धन 3 × -1, वैल्यू को रखते हुए चलेंगे प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 -3 बटा 3 2 5। 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। 5 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। यानी कि x के निर्देशांक कितना निकल के आया? 1 निकल के आया। अब हम y के निर्देशांक निकाल लेते हैं। y बराबर होगा m1 y1 ओ y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। बस वैल्यू को क्या करना है? रखना है। 2 × -3 फिर प्लस 3 × 7 बराबर कितना रखेंगे? 2 धन 3। बस आपको सरल करना है। यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 धन 7 3 21 बटा 3 2 5, तो हो जाएगा 15 बटा 5, कट जाएगा 3 है।
y का निर्देशांक कितना निकल के आया 3, तो बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा जो बिंदु निकल के आया क्या कितना निकल के आया, x के स्थान पे 1 y के स्थान पे 3, तो बिंदु हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हमने इस वीडियो में कवर कराने की पूरी कोशिश की। दिया है क्वेश्चंस, क्या दिया है, का से बराबर दिया है √3/2 तो हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। अब का से बराबर हम निकालेंगे पहले, cos a बराबर एक cos 3/2 कितने का मान है आपको पता होना चाहिए, 30 का मान है। cos 30 cos से cos कट जाएगा, एक स्थान पे कितना निकल के आया 3, अब एक स्थान पे 3 निकल के आया तो वैल्यू को हम रख देंगे बस, sin 2a sin 2 इंटू 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा sin 60। अब sin 60 अंश का मान कितना होता है, sin 60 अंश का मान होता है √3/2 √3/2, यानी sin 2a का मान कितना हो जाएगा √3/2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए यदि त्रिभुज ABC में tan a बराबर 1 तो sin a इंटू cos a बराबर 1 होगा। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, tan थीटा बराबर 1 तो sin थीटा इंटू cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब हम रखेंगे tan a बराबर tan 1 कितने का मान है, tan 45 अंश का मान है, तो a बराबर कितना निकल के आया है, a बराबर आ गया 45। बस हम इसमें वैल्यू रख देंगे एक स्थान पर, sin 45 इंटू cos 45 बराबर 1, तो sin 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2 इंटू cos 45 का मान होता है 1/√2 इक्वल टू 1। √2 को √2 में गुणा करेंगे, इसका पूरा में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 बराबर 1, काट देंगे तो 1/1 कितना आ जाएगा 1 बराबर 1 हो जाएगा, 1 बराबर 1 हो जाएगा। बस आपको यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 + sec 5 sec बराबर sin स्क्वायर 1 माइनस cos। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 1/sec इंटू sec, बस आपको यही सॉल्व करना है। तो इसे हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे sec प्लस sec अपॉन sec। अब sec लिख सकते हैं cos a प्लस 1/sec होता है cos a प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, प्रमेयीकरण, क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करने पर हो जाएगा cos a प्लस 1, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस cos a। अब प्रमेयीकरण करेंगे 1 माइनस cos a बटा 1 माइनस cos a। ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a बटा हो जाएगा 1 माइनस cos a, तो cos स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर a, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a बटा 1 माइनस cos a। आपको यही सिद्ध करना था। आपको क्या सिद्ध करना था, तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बस आपको यही सिद्ध करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस पूछा गया है बार बार, इसलिए मैंने 2-3 बार पूछा गया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को कराने का प्रयास किया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20 3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये कोई मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर और इसकी जो छाया बन रही है वो कितनी है 20 3 है। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ का थीटा का मान पूछा है। ठीक है, मान लेते हैं सूर्य यहाँ है, ठीक है, सूर्य यहाँ है, इसी का क्या पूछा है उन्नयन कोण। तो हम जानते हैं सूर्य का माना उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, माना उन्नयन कोण कितना है थीटा है, कितना है थीटा है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा कोण हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ए, नाम भी रख देते हैं ए बी और सी। ए बी सी में आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। दिया है किसका, ये लंब दिया है, ये आधार दिया है। लंब और आधार किस में होते हैं, टैन में होते हैं। किस में होते हैं, टैन थीटा। आपको मैंने ट्रिक बताया, ट्रिक क्या है, लाल बटा कक्का। क्या है, लंबा और आधार किस में आ रहा है, ये साइन है, कहाँ से टैन है, लंबा और आधार टैन में आ रहा है, तो हो जाएगा टैन क्या हो जाएगा ए बी बटा बी सी। क्या हो जाएगा ए बी बटा बी सी, तो हो जाएगा टैन थीटा बराबर ए बी के स्थान पर कितना दिया है 20 और बी सी के स्थान पर कितना दिया है 20√3। 20 से 20 कट जाएगा 1/√3
3। 1/√3 कितने का मान है आपको पता होना चाहिए। 1/√3 tan 30 अंश का मान है। tan अंश कट जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। जिसका कोण क्या है 30 अंश है। ठीक है दोस्तों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 सेमी त्रिज्या क्या पूछा है 14 सेमी त्रिज्या, यानी कि वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है r बराबर 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है r बराबर 14 सेंटीमीटर होता है। त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर कितना दिया है 30। कोण थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। तो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस आपको वैल्यू इसी पे रखना है। क्या करना है रखना है, रख देते हैं। थीटा के स्थान पे 30 डिग्री 360 गुणे पाई में वैल्यू निकालना है, ये रख देते पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणे आर का मान दिया है 14 गुणे 14। 0 0 से काटेंगे 12 आएगा, 12 3 36, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 12 4 1 4 4 3 12, 22 दूना 44 कितना हो जाएगा 22 दूना 44, यहाँ 14 है, 2 6 12 कितना हो जाएगा 12 को रहने देते हैं। 14 गुणे 22 कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 51.33 द राइट आंसर हो जाएगा वर्ग सेमी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बारंबारता से समांतर माध्य ज्ञात करना है। बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे बारंबारता दिया रहेगा, इसे बोलते हैं यक्स आई, इसे बोलते हैं एफ आई। यहाँ लिख दिए हम सोल्यूशन में ताकि चार्ट बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसका हम मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं। यक्स आई एफ आई का क्या निकालते हैं मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन निकालते हुए 56 36 15 चौका, इसका गुणा 56 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 15 चौका हो जाएगा 60, 25 3 हो जाएगा 75, इसका गुणा करेंगे 35 के, और इसका गुणा 45 तो ना 90, कितना आ जाएगा 90। अब यहाँ हम सबका क्या निकालते हैं योग भी निकालते हैं। क्या निकालेंगे योग इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, इसे बोलते हैं सिग्मा एफ आई। क्या बोलते हैं सिग्मा एफ आई। इसका निकालेंगे 6 4 10 10 3 13 13 2 15, 15 प्लस के निकल के है। इसका योग निकालेंगे, इसका योग सिग्मा एफ आई एक्स आई बोलते हैं। अब इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 255 प्लस 35 के, 255 प्लस 35 के आप लोग निकाल लेंगे तो हो जाएगा समांतर माध्य बराबर होता है। क्या होता है आंकड़ों का माध्य, आंकड़ों का माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। बस आपको वैल्यू रखना है, और समांतर माध्य दिया है 21.5, क्वेश्चन में दिया है 255 प्लस 35 के बटा हो जाएगा ये प्लस 15, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे 21.5 के प्लस गुणा करेंगे प्लस है ना, कितना है प्लस, तो हो जाएगा 322.5, 15 75 5 15 15 7 5 12 15 2 30 30 2 32 हो जाएगा 255 प्लस 35 के, इतना निकल के आ गया। ठीक है, इसी इसको इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो घटाएंगे तो हो जाएगा 67 पॉइंट ओ, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 13.5 के इक्वल टू 67.5 निकल के आ जाएगा। के का मान पूछा है, अब इससे डिवाइड में है तो हो जाएगा 67.5 अपन 13.5, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 675 135, 5 से काट देंगे कट जाएगा। के का मान कितना निकल के आ जाएगा, के का मान हो जाएगा 5, इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ 19, 20, 21, 23, 24, 25 संभावना है कि इसमें बार भी पूछा जाए। इकाई का अंक मानेंगे, इकाई x और दहाई y मानेंगे, इकाई x मानेंगे और दहाई y मानेंगे। ठीक है, तो मूल संख्या मानेंगे हम। क्या मानेंगे? मूल संख्या। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी? 10y प्लस x। क्या हो जाएगी? 10y। बदलने पर, संख्या बदलते हैं तब क्या होगा? बदलते हैं तो हो जाएगा 10x प्लस y। अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस मानने में ज़्यादा दिक्कत होती है। 10x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 66 दिया है तो हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 66। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? x प्लस वाई का मान 6। और अंतर दिया है, अंतर कितना दिया है? अंतर दिया है x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 2। इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं हम समीकरण 2। ठीक है, 1 और 2 को क्या करें? जोड़ने पर। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा? तो 2x बराबर कितना हो? x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 2। तो हो जाएगा 2x बराबर 8। x के स्थान मान कितना निकल के आया? 4। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y के मान निकल के आ जाएगा कितना? 2। y का मान 2। संख्या पूछा है, संख्या निकाल लेंगे। संख्या क्या दी है? 10y प्लस x। 10 इंटू वाई का मान 2 प्लस 4, 20 4 24, इतना राइट आंसर हो जाएगा। 24 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। 1 भिन्न 1/3 तो हम मानेंगे, क्या करेंगे? माना भिन्न क्या हो जाएगी? x बटा वाई हो जाएंगे। तो प्रथम शर्त क्या है? अगर अंश में से 1 घटाते हैं तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो इसे सरल करेंगे, 3x माइनस 3 बराबर y। तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 3। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। द्वितीय शर्त क्या है? x अंश में क्या है? 8 जोड़ दें तो भिन्न कितना हो जाता है? 1/4। हो जाएगा 4x बराबर y प्लस 8। तो हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 8। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से घटाने पर, 1 व 2 घटाने पर घटा देंगे, 1 व 2 से घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे कट जाएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस एक्स। और इसको 3 में से 8 को घटाएंगे तो -5। एक्स से एक्स कट जाए तो एक्स के स्थान पे कितना निकल गया है? 5। एक्स का मान समीकरण है, एक्स का समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3। तो 15 माइनस वाई बराबर 3। तो वाई बराबर 15 माइनस 3 बराबर 12। वाई का मान कितना निकल के आया? 12। वाई का मान कितना निकल के आया? तो 12। तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी x बटा वाई। x के स्थान पर 5 और y के स्थान पर 12, यानी कि भिन्न हो जाएगी 5/12। इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। सम संख्या कितनी बार आती है? 2 आता है, 4 आता है, 6, यानी कि 6। और पासे में कितने होते हैं? 6। काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2, यानी कि 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या कितनी बार आ सकती है? एक 2 बार 2 आ सकता है, एक 4, एक 6, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। और पूरे पासा में पूरे संख्या कितनी होती है? 6 तक होती है। तो एक आने की चांसेस कितनी है? 3 बार। और ना पूरा टोटल कितना है? 6 बार। डिवाइड कर देंगे 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49। चित्र में क्या है? इस चित्र में दिया है टीई
समांतर है AC और DF समांतर है AE। तो सिद्ध कीजिए कि BF अपान FE बराबर BE अपान EC है। तो आपको कुछ नहीं करना है, चित्र दिए गए हैं, आपको बस हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो त्रिभुज मानेंगे, त्रिभुज ABC में क्या मानेंगे, ABC में हो जाएगा DE समांतर है AC, DE समांतर है AC, DE समांतर है AC को समांतर है तो हम लिख सकते हैं क्या, BE बट्टा EC बराबर BD बट्टा DE। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम मानेंगे त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ABE में क्या मानेंगे, ABE में तो हो जाएगा DF समांतर किसके हो जाएगा, AE के, तो हो जाएगा BF अपान FE बराबर हो जाए BD अपान क्या हो जाएगा, DA। ठीक है, इस समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपको सिद्ध करना है। समीकरण 1 व 2 से BF अपान क्या, FE, BF अपान यहाँ देखिए रखा है BD अपान DA, यानी कि इसके स्थान पे हम वैल्यू इसे रख सकते हैं। तो हो जाएगा BE अपान EC बराबर हो जाएगा BF अपान FE। बस यही तो सिद्ध करना था। क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम ऐसे क्वेश्चंस को कर चुके हैं, तो इस करते नहीं हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को क्या हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है, एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों आमने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु C से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, फिगर। अगर आपको फिगर बन गया तो आपका आधा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाता है। ठीक है, समान लंबाई के हैं इसलिए समान लंबाई के हम लेंगे। एक का है 30 अंश, मान लेते 30 अंश। एक का कितना है, एक का है 60 अंश। कितना है, 60। इसे नहीं मानेंगे, सॉरी दोस्त, इसे नहीं मानेंगे। इसका मान लेते हैं 60 और इसका मान लेते हैं 30। दिया है, मान नहीं लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी मान लेते हैं। पूरा दूरी कितना दिया है, पूरा दूरी दिया है 80 मीटर। पूरा कितना दिया है, 80। इसे मान लेते हैं x, इसका मान लेंगे तो 80 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। इसे त्रिभुज ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं बी, ए मान लेते हैं ए मान लेते हैं पी और ए मान लेते हैं क्यू। और यहाँ जो पॉइंट है इसे मान लेते हैं आर। इसकी हाइट पूछी है, इसकी हाइट पूछी है मीनार की। एक मीनार की हाइट पूछी है, दूसरी मीनार की हाइट निकल जाएगी। तो आपको सॉल्व करने के लिए पी या क्यू समान ऊंचाई 1 मीटर के दो खंभे हैं। सड़क की चौड़ाई ए बी की सिरों क्रमशः ए व बी पर स्थित है। खंभों के छेद में सड़क के बिंदु आर से दोनों खंभों के शिखर का 60 अंश है और 30 अंश है। सड़क की चौड़ाई ए बी बराबर 80 मीटर। बिंदु आर के पहले खंभे पी ए से पी आर मान लेते हैं, दूरी कितना है, दूरी मान लेते हैं पी आर। पी ए से दूरी, पी ए से दूरी, पी ए से दूरी ए आर बराबर मान लेते हैं एक्स मीटर। कितना मान लेते हैं, एक्स मीटर। आर के खंभे क्यू बी से दूरी, आर के खंभे क्यू बी से दूरी। आपको लॉन्ग आंसर में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इसे मान लेंगे 80 माइनस एक्स निकालेंगे मीटर। ठीक है, तब समकोण, अब अलग अलग कोण लेंगे, अलग अलग समकोण लेंगे। तो पी ए आर में, पहले वाले पी ए आर में, अब पी ए आर में रखेंगे तो रखेंगे tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा क्या हो जाएगा, आधार। अब लंब इसमें क्या है, लंब है पी ए, लंब है पी ए। आधार क्या है भैया, आधार मतलब ए आर। आधार मतलब क्या है, आधार को हम क्या माने, एक्स माने, तो एक्स रख सकते हैं, यानी कि ए आर रख सकते हैं। अभी ए आर मानेंगे एक्स तो रखेंगे। tan 60 अंश का मान होता है कर्डन 3, एच पान एक्स कितना होगा, एच पान एक्स। तो एच बराबर हो जाएगा कर्डन 3 एक्स। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अभी इनका यूज होगा क्वेश्चन में आगे। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
क्यू बी आर बी, क्यू बी और आर बी, इसे आर माने, सॉरी क्यू बी और बी। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। इसका एंगल है साइन tan डिस्टेंस क्यू बी क्या हो जाएगा, क्यू बी बटा बी आर क्या हो जाएगा, बी आर। क्यू बी का मान कितना रखेंगे, एच। बी आर का मान है 80 माइनस एक्स, क्या मान है 80 माइनस एक्स, देखिए रखे। और tan 30 का मान होता है 1/√3, इतना हो जाएगा। अब निकालेंगे तो एच बराबर हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स बटा √3। इसे मान लेते हैं समीकरण 2, क्या मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करने पे तो हो जाएगा कर्ण में 3x, एच बराबर रखेंगे कर्ण में 3x बराबर 80 माइनस एक्स बटा कर्ण में 3, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस एक्स, इसे लेकर 4x बराबर कितना हो जाए 80, 4x बराबर कितना हो जाए 80, तो x बराबर कितना हो जाए 20, x बराबर 20 मीटर, x बराबर कितना मीटर है 20 मीटर। अब x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान रखते हैं समीकरण 1 में तो हो जाएगा h बराबर कर्ण में 3x, तो हो जाएगा, हो जाएगा तो 20 कर्ण में 3, हमने यहाँ पे वैल्यू लिया है कर्ण में 3 बराबर 1.732, 1.73 रख सकते हैं, तो रखेंगे 20 गुणे 1.73, मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17 दूना 34.23 60, यानी कि 34.60 मीटर खंभे की क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं वर्कपेज में कैसे हमने चित्र बनाया है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। यहाँ जैसे वृत्त है, स्पर्श जो रेखा है वो क्या होती है समान होती है, तो जिसका केंद्र हो है, तो हम लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, माना, आपको इतना लिखना पड़ेगा, माना वृत्त जिसका केंद्र, केंद्र क्या है ओ है, बाहर बिंदु, बाहर बिंदु पी से क्या कहता है, पी से बाहर बिंदु पी से वृत्त स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं क्या है पी ए तथा पी बी है, पी ए तथा पी बी है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, पी ए बराबर पी बी सिद्ध करना है। तो उपपत्ति अब लिखते हैं, कैसे उपपत्ति होगी आपको लिखना है। अब उपपत्ति क्या होगी, कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी बराबर ओ ए पी ओ बी पी बराबर कितना दिया है 90 डिग्री, कितना दिया है 90 डिग्री। त्रिज्या लंबा है किस पर, स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या लंबा है किस पे, स्पर्श रेखा पर। ठीक है, तो हो जाएगा त्रिभुज ए पी ओ बराबर त्रिभुज बी पी ओ लिखना पड़ेगा। तो कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक कितना डिग्री 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ओ ए बराबर ओ बी और ओ पी बराबर हो जाए ओ पी, उभयनिष्ठ, ये त्रिज्या है, क्या हो जाए त्रिज्या है और यह है उभयनिष्ठ है, ये क्या है उभयनिष्ठ है। तो हो जाएगा त्रिभुज ए पी ओ बराबर सर्वांग सम त्रिभुज लगभग हो जाए त्रिभुज बी पी ओ के आर एच एस से, आर एच एस से राइट हैंड साइड से, तो हो जाएगा पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर क्या हो जाएगा पी बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर। ठोस का भार, इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए, यदि एक सेमी क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है, एक सेमी क्यूब का भार कितना दिया है 4.5
5 ग्राम दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। ठोस का क्या करना है? कुल आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, या अथवा ऐसे करके आ सकता है कि ठोस का कुल आयतन। तो यहाँ हमने फिगर बना दिया है। फिगर आपको ऐसे हूबहू बनेगा। ठीक है, ऐसे ठोस धातु की बेलनाकार है तो 19 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो क्या करेंगे? त्रिज्या r बराबर, सिरे की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगी? r बराबर हो जाएगी 7/2। कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। अर्धगोल सिरे का आयतन, अर्धगोलीय सिरे का आयतन बराबर हो जाए 2/3 का हो जाए पाई आर क्यूब का हो जाए 2/3 पाई आर का 2/3। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर क्यूब का मान 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2। सरल करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 539/6 सेमी क्यूब हो जाएगा। 539 बटा कितना आ जाएगा? 6 सेमी क्यूब। अब निकालेंगे हम बेलनाकार भाग का आयतन, क्योंकि दो चीजों से बना है भाई, दो चीजों से मिलकर बना है ना, बेलनाकार भाग का आयतन और अर्धगोल सिरे का आयतन। तो बेलनाकार भाग का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो रखेंगे 22/7, आर का मान होता है 7/2 गुणे 7/2। एच का मान कितना होगा? एच का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे 19 माइनस 7/2 प्लस 7/2। क्या करेंगे? घटा देंगे तो एच का मान निकल के आ जाएगा। हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22/7। कितना हो जाएगा? 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। और इसे हल करेंगे तो 19 माइनस कितना हो जाएगा? 7। इसे पुनः सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। ठीक है दोस्तों, इतना इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 462 सेमी क्यूब। कितना आ जाएगा? 462 सेमी क्यूब। अब पूछा है ठोस का कुल आयतन। क्या पूछा है? ठोस का कुल आयतन। अब कुल आयतन क्या हो जाएगा? बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दो अर्धगोले बन रहे हैं तो 2 अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन इतना हो जाएगा। बस रख देंगे हम 462 बेलनाकार भाग प्लस 2 500 कितना है? 39/6। हल करेंगे 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 462। कितना हो जाएगा? 462 प्लस 539/3। हल करेंगे 1925/3 सेमी क्यूब। कितना हो जाएगा? सेमी क्यूब। इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आयतन भार पूछा है तो भार बराबर होता है आयतन 1925 गुणे घनत्व कितना होगा? 45/10। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 288 2887.5 ग्राम आएगा। कितना आएगा? 8887.5 आएगा। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। अपने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक थैले में 3 लाल 2 नीली गेंदें हैं। थैले से अतिरिक्त एक गेंद निकाली जाती है, नीली गेंद कितना है? 2। और टोटल गेंद कितने हैं? नीली गेंद कितने हैं? 2। टोटल गेंद कितने हैं? 5। यानी कि अतिरिक्त प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/5। पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। इसे हम अभी कर सकते हैं। सम संख्या कितनी बार आ सकती है? 3 बार। टोटल कितनी बार? 6। काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए था राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आंकड़ों 3, 4, 6 तथा यक्स का माध्य 5 है। तो इसे लिखेंगे 3, 4, 6 प्लस यक्स। कितनी संख्या है? 4। माध्य कितना दिया है? 5। रख देंगे 4 5 20। कितना हो जाएगा? 6 4 10 13 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 20। एक्स बराबर 20 में से 13 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स का मान कितना हो जाएगा? 7। एक्स का मान पूछा है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 10 व्यक्ति के भार का समांतर माध्य 45 कीजिए। भारों का योगफल आप लोग तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर भारों का योगफल, भारों का योगफल बटा भारों की संख्या, समांतर माध्य कितना दिया है? 45.6।
भारों की संख्या मान योगफल मान लेते हैं। भारों की संख्या कितना दी है पूरा, कितना हो जाएगा 456, कितना हो जाएगा 456 इज द राइट आंसर। तो थैंक यू दोस्तों, आप सबको अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सब क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको हर एक क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। तो चलिए आज हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे ऐसे ही एक अच्छे टॉपिक के साथ, ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।